जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक्स अपनी कलम से में। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम तेनाली रामा जी की एक कहानी से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझाने वाले हैं, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टिंग के बारे में सही फैसला लेने में मदद होगी। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए हैं। इसे किसी भी तरह से निवेश की सलाह न मानी जाए। निवेश का कोई भी फैसला लेने से पहले दोस्तों आप अपनी रिसर्च जरूर कर लें। हम अपनी हर वीडियो में आपको कुछ नया और आपके लिए इन्वेस्टिंग का सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमें आगे भी वीडियो बनाने का जोश मिलता रहे। तेनाली रामा जी तेनाली गांव के रहने वाले बहुत चतुर और ज्ञानी व्यक्ति थे। उनकी मुलाकात राजा कृष्णदेव राय से न होने के कारण वे एक दिन उनकी राजधानी हम्पी पहुंच जाते हैं। राज दरबार में पेश करने के बाद तेनाली रामा ने राजा को एक सुंदर कविता सुनाई। राजा को कविता पसंद आ जाती है और राजा तेनाली रामा जी से इनाम मांगने को कहते हैं। तब तेनाली रामा जी कहते हैं, क्षमा करें महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है। राजा की अनुमति से तेनाली रामा वहां के शतरंज की बिसात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि महाराज, यदि आप चावल का एक दाना उस शतरंज के पहले खाने में रख दें और अगले खाने में पिछले खाने का दुगना रखते जाएं, तो मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। राजा फिर आश्चर्य पूछते हैं, तुम्हें यकीन है कि सिर्फ चावल के दाने ही चाहिए, सोना नहीं? तब तेनाली रामा विनम्रता से कहते हैं, हाँ महाराज, सिर्फ चावल के दाने ही चाहिए। महाराज ने तुरंत मंत्री को आदेश दिया और चावल के दाने रखने शुरू कर दिए गए। पहले खाने में एक दाना, दूसरे में 2 दाने, तीसरे में 4 और चौथे में 8। इस प्रकार 10वें खाने तक पहुंचते पहुंचते 512 दाने हो गए। इस प्रकार शतरंज की आधी बिसात यानी कि 32 खाने तक पहुंचने तक दानों की संख्या 214 करोड़ से भी ज्यादा तक पहुंच चुकी थी। अभी कुछ देर बाद हालात ऐसे हो गए कि पूरा राजभंडार का अनाज तेनाली रामा के हवाले करने के सिवाय कोई दूसरा मार्ग वहां पर नजर नहीं आ रहा था। तब तेनाली रामा ने महाराज से कहा कि महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो आपको यह दिखाना चाहता था कि छोटी छोटी चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक महान विजय हासिल करने के लिए पहले कदम उठाना आवश्यक है। मेरी हार्दिक कामना है कि आप इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए और विजय प्राप्त करें। तो चावल के एक दाने से जीवन का महत्व समझाने के कारण राजा बहुत खुश होते हैं और तेनाली रामा को अपने अष्ट दिग्गजों में शामिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि तेनाली रामा जी की कहानी में आपने देखा कि छोटी छोटी चीजें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, तो इसी तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये बात आपके लिए एक छोटी सी चीज हो सकती है, पर हमें आगे बढ़ने और विजय प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने इस शतरंज की बिसात में देखा कि 16 खाने में जहां पर 32,768 दाने हुए थे, वहीं अगले 16 खानों में यह संख्या 264 करोड़ तक पहुंच गई। तो दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग की पावर। अब हम इसे देखेंगे इस नए जमाने में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन लमसम इन्वेस्टिंग। हमने एक वीडियो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का स्टेप अप एसआईपी से आपको समझाने की कोशिश की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, उस वीडियो में जाकर एसआईपी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अभी लमसम इन्वेस्टमेंट से समझाने के लिए हमने मिड कैप म्यूचुअल फंड का सहारा यहाँ पर लिया है। स्क्रीन पर आपको 17 अलग अलग मिड कैप म्यूचुअल फंड का 10 साल का एवरेज रिटर्न दिखाई दे रहा होगा, जिसमें सबसे अधिक रिटर्न 21.54% है और सबसे कम रिटर्न 16.93% है। और आप देख पा रहे होंगे कि अधिकतर म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 19% के आसपास है। अब एक बार हम 10 साल के एवरेज रिटर्न 19% को और इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख रुपए लेकर कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए आप आज यानी कि मार्च 2023 में 25 साल के हैं और आप आज इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं। आज से 25 साल बाद यानी कि मार्च 2048 में जब आपकी उम्र 50 वर्ष की हो जाएगी, तो आपकी जो इन्वेस्टेड
10 लाख रुपए हैं वह करीब करीब 7,73,88,073 रुपए हो जाएंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि लगभग 8 करोड़ के आसपास आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहुंच जाएगी। यह कैलकुलेशन करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर में जाकर लमसम कैलकुलेटर सर्च कीजिए, वहां पर आपको अलग अलग लिंक मिल जाएंगे, फिर आप सही लिंक में जाकर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैलकुलेशन अभी हमने यहाँ पर दिखाया है वो हमने ग्रो कैलकुलेटर का सहारा लेकर किया है। अगर दोस्तों ये कैलकुलेशन हम अपने थंबनेल में डाल देते तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता और यह हो भी सकता था कि इससे हमारे व्यूज भी बढ़ जाते और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते। लेकिन दोस्तों हमारा उद्देश्य आपको गलत जानकारी देना नहीं है। स्टॉक मार्केट में इस तरह का रेगुलर एवरेज रिटर्न बना पाना सिर्फ किस्मत की बात होती है। इसलिए हमने जो डेटा थंबनेल में रखा है उसे आप थोड़ी रिसर्च और थोड़ी सी अपनी मेहनत से स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। हमने यहाँ पर रिटर्न 15% का लिया है। आपने जो चार्ट देखा था उसमें 17 मिड कैप कंपनियों में सबसे कम रिटर्न 16.93% था। हमने उससे भी कम 15% का रिटर्न लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन की है। तो अब हम कैलकुलेशन को देखते हैं। आपकी जो इन्वेस्टेड वैल्यू वही 10 लाख रुपए रहेगी और आपकी उम्र मार्च 2023 में 25 साल है। अब 25 सालों बाद मार्च 2048 में जब आपकी उम्र 50 साल हो जाएगी तब आपके इन्वेस्टेड वैल्यू 10 लाख रुपए जो है वह 3,29,18,953 रुपए यानी कि 3.3 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। तो आपने 25 सालों के लिए इन्वेस्ट किए थे 10 लाख रुपए जिसमें आपको रिटर्न मिला था 15% का। अभी हम देखेंगे जो आपके 10 लाख रुपए हैं वह किस तरह से इंक्रीज होते हुए चले गए। अगले 10 लाख रुपए बनने में 5 वर्ष का समय लगा, यानी कि जब आपकी उम्र 30 साल की थी तो आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 20,11,357 रुपए रह गई। अब अगले 10 लाख बनने में सिर्फ 3 वर्ष का समय लगा, यानी 33 वर्ष की उम्र में आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 30,59,023 रुपए रह गई। इसी तरह अगले 10 लाख सिर्फ 2 वर्ष में बन गए और उसके बाद अगले 10 लाख रुपए बनने में 1 साल 7 महीने का समय लगा और अगले 10 लाख बनने में 1 साल 4 महीने, 1 साल 1 महीना और उसके बाद सिर्फ 11 महीने का समय। दोस्तों यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 लाख रुपए थी उसे डबल होने में शुरुआती 5 साल लग गए। धीरे धीरे यह समय कम होता चला गया और 11 महीने में आपके पैसे डबल होने लगे। यही सब कंपाउंडिंग की पावर है। जब आपकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी तो आपके जो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू है वह 80 लाख के करीब पहुंच गई, पर वहां से अगले 10 सालों में यह इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 3.3 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर देखनी है तो आपको मार्केट में समय देना होगा। अभी इस केस में भी अगर आप 40 की उम्र में अपना पैसा निकाल लेते तो आपको सिर्फ 80 लाख रुपए मिलते, लेकिन अगले 10 सालों तक आपने होल्ड किया तो उस वजह से आपको लगभग 4 गुना अधिक पैसे मिले। अगर आप मार्केट में समय देंगे तो आपकी वेल्थ लगातार बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आप अपनी रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक स्टॉक की डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।